अल्लाह ने जो है ना इस आलम में, पूरी कायनात में दो मखलूक अपनी इबादत के लिए बनाई है खास करके, वो है इंसान और जिन्नात। कौन है वो दो? अल्लाह ने बनाई तो बहुत सारी मखलूक है, बनाई तो बहुत सारी मखलूक है, लेकिन खास अल्लाह का इरादा यही रहा है कि हम अपनी इबादत के लिए बना रहे हैं। अल्लाह का इरादा, अल्लाह का मकसद, बनाने का मकसद क्या था? इंसान और जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने किसके लिए बनाया? अपनी इबादत के लिए। हैं तो बहुत सारे मखलूक, लेकिन बनाया है, कर रहे हैं वो लोग। बनाया नहीं है इबादत के लिए उनको। फरिश्ते कर रहे हैं, फरिश्तों को बनाया नहीं है इबादत के लिए। मलाइका कर रहे हैं, मलाइका को बनाया नहीं अल्लाह ने इबादत के लिए, कर रहे हैं। अल्लाह बनाया है किसी को अपनी इबादत करने के लिए, तो वो है इंसान और जिन्नात। वो है इंसान और जिन्नात। तो इंसान को तो सब देख रहे हैं, है न? अभी आपको कोई भी दिख रहा है चलता फिरता इंसान, तो इंसान ही दिखता है ना वो, लेकिन जिन्नात को तो नहीं देख पा रहे हैं ना। तो एक आयत है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी यवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास। पढ़ते हैं ना ये, किसी को लग जाए शैतान वैतान जिन्नात उन्नात तो पढ़ो, काम तमाम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। कहो रब मालिक इलाह। हाँ, रब मालिक इलाह, हाँ, वो तीनों एक ही है। उसने बनाया है क्या? अल्लज़ी यवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। रब मालिक इलाह, इलाह उसने बनाया है, यानी अल्लाह ने बनाया है क्या? अल्लज़ी यवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। हमने जिन्नातों में दो गिरोह बनाए हैं, एक इंसानी सूरत में जो चल फिर रहे हैं आपके साथ हैं, और एक जिन्नात वो हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। जिन्नात में कितने गिरोह हैं? दो गिरोह। एक दिखाई देते हैं, आपके बाजू में बैठा होगा इंसानी रूप में, जिसको हम इंसान कह रहे हैं, वो जिन्नात है। अल्लाह कह रहा है हमने जिन्नातों में दो कौम बनाई है, एक इंसान वाली और एक दिखने वाली और एक ना दिखने वाली। तो जो इंसानी रूप में दिख रहा होता है वो भी जिन्नात ही है। इंसान भी हो सकता है, जिन्नात भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। और अल्लाह ने इन दोनों को बनाया है अपनी इबादत के लिए। इबादत क्या है? अल्लाह कह रहा है, महबूब अगर आपको बनाना मकसद ना होता तो कुछ ना बनाता। अल्लाह क्या कह रहा है? ऐ महबूब, हमने आपको बनाना मकसद ना होता तो कुछ ना बनाता। हमने आपके सत्ते में बनाई, यानी इंसान और जिन्नात को जो बनाया है अपनी इबादत के लिए, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर बनाया है, यानी आपकी इबादत, आपकी अब्द कहें, आपकी हम्द सना करें, आपकी खिदमत करें, आपके हुक्म को फॉलो करें। इसके लिए अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाई है। रब और मालिक इलाह ने मिलकर अल्लज़ी यवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये जो गिरोह बनाया गया इंसान और जिन्नात का, जिन्नात वो जो दिख रहा हो और एक जिन्नात वो जो नहीं दिख रहा है, एक इंसान वो जो दिख रहा है, एक इंसान वो जो नहीं दिख रहा है। दो तरह के इंसान, दो तरह के जिन्नात, एक दिखने वाला, एक ना दिखने वाला। बल्कि कहा जाता है कि तुम्हारे हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान जिन पैदा होता है। हर बच्चे के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है। बच्चा भी, इंसान भी पैदा हो रहा है, एक शैतान जिन भी पैदा हो रहा है। तो बच्चा दिख रहा है तो जिन भी दिख रहा है। तो अल्लाह कह रहा है, महबूब हम आपको बनाना मकसद ना होता तो कुछ ना बनाता। तो महबूब कौन है वो?
अल्लाह कह रहा है महबूब, आपको बनाना मकसद ना होता महबूब तो किसी को ना बनाता। हक समझ में आ रही किसी की? अल्लाह कह रहा है महबूब, यानी आपको महबूब अपना बनाना मकसद ना होता तो इन सबको ना बनाता। अय महबूब आपको बनाना मकसद ना होता, यानी हमने अय महबूब आपको बनाया, इसलिए इन मखलूक को बनाया कि ये तेरी सेवा करें, तेरी खिदमत करें, जो इसे चाहो वैसे चलाओ आप। अय महबूब आपको बनाना मकसद ना होता तो हम कुछ ना बनाते। तो महबूब कौन है वो लोग? वो अल्लाह के वलियों की जमात है, नबियों की जमात है, मोमिनों की जमात है। कौन है वो लोग? महबूब कौन है वो? जो अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है, वो महबूब जाहिर में थे, बातिन में हैं। तो अब वहां पे खिदमत वो करेगा इंसान जो बातिन वाला इंसान है। जो जाहिर वाला इंसान है वो जाहिर वाले दो महबूब की खिदमत करेगा, फॉलो करेगा। दो तरह के इंसान हैं और दो तरह के जिन्नात हैं, एक दिखने वाला और एक ना दिखने वाला। जो महबूब पर्दा में चले गए, तो जो पर्दे वाला इंसान है कौन है? पर्दे वाला। और पर्दे वाला जो जिन्नात है, अब वो खिदमत करेंगे, अब हुक्म को फॉलो करेंगे। दिखने वाला जो महबूब दिख रहा है, तो दिखने वाला जो जिन्नात और दिखने वाला जो इंसान है, अब उस पर ये फर्ज है कि अल्लाह ने बनाया ही इसी मकसद के खातिर। ऐ महबूब आपको बनाना मकसद ना होता तो कुछ ना बनाता। कुछ ना बनाता, हक है। तो दिखने वाला इंसान और दिखने वाला जिन्नात कौन है? हम एक दूसरे को कहते हैं ना, शैतान है तो मरदूद है, हम अपने आप को नहीं जानते कि हम क्या कहें। एक इंसान दूसरे इंसान का आईना है। क्या है? एक इंसान, एक औरत दूसरी औरत का आईना है। एक आदमी दूसरे आदमी का आईना है। अगर आप किसी को शैतान कह रही हो तो आप भी शैतान हो। आप किसी को जिन्नात कह रही हो तो आप जिन्नात हो। आप किसी को इंसान कह रही हो तो आप खुद इंसान हो। आप किसी को अच्छा कह रही हो तो आप खुद इंसान हो। आप किसी को जहन्नमी कह रही हो तो आप खुद जहन्नमी हो। वो फैसले जो रब करेगा, वो फैसले अगर आप कर रहे हो तो आईने आईना, एक इंसान दूसरे इंसान का आईना है, यानी वो आपके लिए बना आईना। दूसरे इंसान पे हम बुरा भला तोहमत मार रहे हैं तो वो बना हमारे लिए आईना। जो कमियां हम उसमें बता रहे हैं वो उसमें नहीं है, वो आईना है, हम में है वो कमी। हम किसी को जहन्नमी कह रहे हैं तो वो नहीं है जहन्नमी, हम है जहन्नमी। हम किसी को जिन्नात कह रहे हैं तो वो नहीं है जिन्नात, हम है जिन्नात। समझ में आ रही नहीं? दो इन तरह के इंसान अल्लाह ने बनाए और दो तरह के जिन्नात। और बनाने के पीछे अल्लाह की जो मकसद है, अल्लाह का, भाई हर चीज़ का एक मकसद होता है ना, नहीं होता है? भाई शादी ब्याह होता है तो मकसद होता है, या कोई भी खेती करना है या घर बनाना तो मकसद होता है ना। ठंडी का मौसम आ रहा है, कंबल लाओगे ना खरीद के तो उसके पीछे मकसद होगा ना कि ले आओ यार, ठंडा मौसम, पता नहीं ज़्यादा ठंडी हो जाए तो कहाँ जाएंगे, तो मकसद के तहत आप लाए ना। तो ऐसा ही अल्लाह ने बनाए तो बहुत सारे मखलूक हैं, लेकिन दो मखलूकों को अल्लाह की नीयत यही थी कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो इबादत क्या? सजदा करे जाके, नमाज पढ़े, रोजा रखे। आए महबूब आपको बनाना मकसद ना होता तो कुछ ना बनाता। तो इंसान और जिन्नात को जो बनाया गया महबूब की खिदमत के लिए बनाया गया, महबूब की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिदमत के लिए बनाया गया। महबूब को खिदमत करो। महबूब कहे बैठो तो बैठ जाओ, कहे जाओ तो जाओ, आओ तो आओ, ये करो ये ना करो, उससे रुक जाओ, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ, जिस चीज का हुक्म दे करने को वो उस पर जिंदगी अपनी गुजार दो। महबूब जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाओ हमेशा के लिए, जिस चीज का हुक्म दे उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बनाया ही है अपने महबूब के खातिर। अगर ये हक अदा ना करोगे तो पकड़ होगी, अगर ये हक अदा ना करोगे तो पकड़ होगी।
कंबल लाते हैं ठंडी में खरीद के बढ़िया वाला, मकसद के तहत कि ठंडी है आ रही है ओढ़ लेंगे, और ठंडी आ जाए और वो कंबल कुछ काम ही नहीं करे, ठंडी सुरसुर सुरसुर लगे तो आप फेंक दोगे ना वो कंबल, बोलोगे यार कोई काम का नहीं, हटाओ दूसरा लाओ। क्या लाओ? हक है दूसरा वाला। फेंको यार, दूसरा कंबल लाओ। तो अल्लाह ने जिस मकसद के तहत बनाया है उसमें आप अगर काम नहीं करोगे तो अल्लाह दूसरी मखलूक को बनाएगा, कचरे में फेंक देगा, जला देगा। सुने हो ना कलियर शरीफ में कितने लटके हैं पड़े हैं, बताते हैं ना इतने जिन्नात लटक रहे हैं, इतने जिन्नात जल गए भस्म हो गए यहाँ वहाँ। तो जब ठंडी में हम कंबल लाते हैं और वो कंबल जब हमें ठंडी में काम नहीं करती है, यानी कंबल ओढ़ने के बाद वो हमें ठंडी लग रही है, तो हम उस कंबल को हटा देंगे, उससे है भी ठंडी, कोई काम का नहीं है यार, ला के क्या मतलब नहीं गया, ठंडी तो लगी रही है, तो उसको साइड करेंगे, दूसरा लेके आएंगे अच्छा वाला। तो जिस मकसद के तहत अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को बनाया है उस काम को अंजाम अगर आप नहीं दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिए जाओगे, दूसरी मखलूक बनाई जाएगी, दूसरी बनाई जाएगी। तो वो इंसान और जिन्नात हैं कौन? एक वाकया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे महफिल में कि हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है और उसे पाक करना है। तो साहबे कराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल क्या आपके साथ वो मामलात हुआ? तो हुजूर ने कहा हाँ, मेरे साथ भी शैतान जिन पैदा हुआ लेकिन मेरी सोहबत में पाक हो गया। शैतान जिन मेरे साथ भी पैदा हुआ लेकिन मेरी सोहबत में पाक हो गया। आज के दौर में मसला ये है कि किसी अच्छे कामिल वली अल्लाह को पहचानने की क्या निशानी है? कोई अल्लाह का वली अगर आ जाए, कोई अल्लाह का वली आ जाए तो कैसे पहचानोगे? कोई कसौटी है आपके पास? ना? इस जहाँ आज हम घूमे हैं यहाँ भी जो साहिब बुजुर्ग आराम फरमा है, या जो करबला हम लोग गए हैं वहाँ भी जो साहिब बुजुर्ग आराम फरमा है, और दूसरा क्या था जब पहले गए थे लतीफ शाह, वहाँ भी जो भी अल्लाह के वली आराम फरमा है, इनमें से कोई भी साहिब बुजुर्ग आ जाए तो क्या कसौटी है आपके पास कि आप पहचान लोगे कि ये अल्लाह के वली हैं? कोई कसौटी है आपके पास? हाँ, पहचान नहीं है, पहचानने की सलाहियत है अल्लाह के वलियों नहीं को? है। या किसी जिन्नात को या किसी इंसान को पहचान सकते हो आप? कोई कसौटी है आप लोगों के पास? क्यों नहीं है? क्योंकि जिस मकसद के तहत अल्लाह ने हमें तुम्हें बनाया है वो हम मकसद को काम अंजाम नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? हुजूर गुनहगारों को सीने से लगाते थे या लगाएंगे? मक्के में जब आप जलवागर हुए तो सब गुनहगार ही थे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गुनाह मक्के में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? सबसे ज्यादा गुनाह कहाँ हो रहा था? मक्के में हो रहा था। हुजूर वहां जलवागर हुए और सारे गुनहगारों को सीने से लगाया। किसको लगाया? सीने से लगाया, अपना बनाया, किसी के ऐब नहीं खोले। हुजूर ने किसी के ऐब नहीं खोले, किसी की कमियां नहीं बताई, जैसे भी आए सबको अपना बनाए, अपनी चादर में अपनी अनोर में ले लिए कि जैसे भी हो आ गए हो ना, तो बस ऐब नहीं खोला गया, पर्दा पोसा किया गया, ऐब नहीं खोला गया। आज अगर जो ऐब खोल रहा है कि तुम्हारा फला के साथ चक्कर चल रहा है, तुम्हारी बीवी के पेट में फला का लड़का है, तुम्हारे घर में यहाँ ताबीज गड़ी है, यहाँ गंठा गड़ा है, उसको बहुत पाएके बुजुर्ग कह रहे हो। हुजूर ने ये किया ही नहीं। सब कुछ जानने के बाद गुनहगारों को सीने से लगाया, ऐब नहीं खोला, किसी का राज बेपर्दा नहीं किया, किसी का राज बेपर्दा नहीं किया। भाई कोई बाबा आ जाए अगर और बैठे हैं, अब आपका बता दे हाँ आप ये खा के आई हो, आप बहुत परेशान हो, आपकी कमर में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, तो आपको ये हो रहा है, आपको हो रहा हो, आप समझेंगे बहुत पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ है क्या? हुजूर ने ऐसा अमल किया था, अल्लाह के रसूल ने ऐसा अमल किया, किसी का ऐब खोले थे?
अल्लाह के वली किसी का ऐब खोले या अल्लाह के रसूल मदीने चलते हैं किसी का ऐब खोले? अगर हमारे आपके नज़दीक कोई बाबा, कोई हजरत, कोई पीर साहब आ जाएं और आपके ऐब खोले, ऐब समझते हैं ना आप, जुबान से खोले ऐब, तुम्हारे साथ ये मामलात है, तुम्हारे साथ वो मामलात है, जुबान से खोल रहे हैं, बल्कि हालांकि सही कह रहे हैं, उसको हम पहुंचा हुआ समझते हैं हजरत, उसको हम जुबान से खोल रहे हो, तुम्हारा ये मामलात है, तुम्हारा ये मामलात है, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये करनी कर दिया है, बंदिश मार दिया है, उसने कांटा गाड़ दिया है, ऐसा वैसा अमल कर दिया है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तो उसको हम समझेंगे बहुत पहुंचा हुआ है पहुंचा हुआ, लेकिन कौन सा वाला पहुंचा हुआ? क्या हुजूर ने ये अमल किया, गुनहगारों को सीने से लगाया गया तो ये बताया गया कि तुम गुनाहगार हो, ये अमल किए हो या ये अमल किए हो? लगा लिया गया सीने से, जानने के बाद भी, जानने के बाद भी बताया नहीं गया जुबान से, अंदर एहसास डाला गया, अंदर एहसास होगा कि ये सब देख रहा है, सब जान रहा है, एहसास डाला गया और फिर भी गुनहगारों को सीने से लगा लिया गया, जुबान से इज्जत उछाली नहीं गई, पर्दा ही पड़ा रहा, पर्दे को हटाया नहीं गया। तो हुजूर ने जो अमल किया था गुनहगारों को सीने से लगाएंगे तो आज भी लगाएंगे, हम भी जानते हैं सारे ऐब, हम वो बता देंगे जो दादा परदादा के ज़माने में जो हुआ था ना, वो भी बता देंगे हम, हर शख्स बता सकता है, हर शख्स के अंदर वो पावर है, किस इरादे से आई हो, क्या तमन्ना लेके आई हो, क्या क्या की हो, नहीं हुआ है अब फिर भागी चली आई हो, तब आप यकीन करोगी पहुँचे हुए हैं बाबा, तो सब जान गए। अगर ये ना बताया जाए और सीने से लगा लिया जाए तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा लोगों को। हजरत तो कुछ बोले ही नहीं, हजरत तो जानते ही नहीं है, मतलब नहीं बोले, वो बोल दिए पहुँचे हुए थे, पहुँचे हुए, ये नहीं कुछ बता पाए। मैं इस इरादे से गई थी और हजरत ने कुछ बताया ही नहीं। मेरा मकसद ये है कि बाबागिरी से बाहर निकलो। कहाँ से निकलो? अल्लाह ने कुरान को इंसानों की हिदायत के लिए उतारा है, किसके लिए? वो फला आयत लिख के ये पहन लो, इसके लिए नहीं उतारा है। अल्लाह ने कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कुरान को इंसान की हिदायत के लिए उतारा। हिदायत क्या है? सही राह पा जाओ, सही दिशा पा जाओ, ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाए, ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाए। ये नहीं कि उसमें से एक आयत काटो और उसमें से एक पेपर पे लिखो, गले में डाल लो। क्या करो? गले में डाल लो, हाँ ताबीज़ पहन ली। एक ही आयत तो पहनी, पूरा कलाम अंदर उतार लो। तो कुरान को अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए उतारा था कि ताबीज़ बना के पहनने के लिए। इसके लिए गए गंठी मार दिए, अगरबत्ती 7 जुमेरात लगा रहे हैं, लेकिन इसी में लगे रहोगे कि बाहर निकलोगे? यहाँ रहते हैं बुजुर्ग, यहाँ बुलाओ ना, अपने दिलों में बुलाओ, अल्लाह के वलियों को अपने दिल में बुलाओ। मज़ार पे जाके बुलाओ कि सरकार आओ करम फरमाओ, उन्हीं के घर पे बोलो कि आओ करम फरमाओ, ये भी उन्हीं का घर है। ये दिल है ना, ये उन्हीं का घर है। तो उस दिल को साफ करो ना, और फिर देखो कैसे नहीं आते हैं। आंख बंद करोगे, अंदर ही जलवागर होएंगे। हम अपने दिलों को साफ करने में नहीं लगे हैं, जाके दरगाह की पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और दिलों को साफ, दिल कैसे साफ होगा? इनकी बुराई करोगी, उनकी चुगली करोगी, उनकी गिबत करोगी, इससे दिल साफ होगा? इससे दिल नहीं साफ होगा। आप जैसे इंसान हो ऐसे वो भी एक इंसान है, ऐसे वो भी इंसान है। और हम दोनों इंसानों को अल्लाह का बनाने का जो मकसद है वो क्या है? महबूब। तो महबूब क्या चाहते हैं? महबूब नहीं बताएंगे, ये अल्लाह बताएगा। तो अल्लाह को जो पसंद है वो काम करना चालू कर दो। क्या कर दो? अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, पूरी कायनात का क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पूरी आलम का, कायनात का मालिक है, वो वही पाल रहा है। वो तो मोहब्बत करता है
तो हम क्या करें, हम सबसे मोहब्बत करें, प्रेम करें। भले हमें कोई बुरा भला कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो ये कब होगा, जब हम दिल से पुकारेंगे उन्हें, जुबान से नहीं। जुबान से कभी ना कहो या ख्वाजा, जुबान से कभी ना कहो या साबिर, दिल से कहो। जब भी कहो दिल से कहो, उठते बैठते चलते फिरते दिल से कहो। किससे कहोगे? कोई परेशानी आई, गए अगरबत्ती जलाए, लोबान जलाए, इससे हल हो जाएगा मसला? आपको भूख लगी हो, आपको कपड़ा सिलवाना है, जाओ बाजार पे अगरबत्ती लगा के सुलगा के चले, बाबा हमको एक जोड़ा कपड़ा चाहिए, हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन उस लायक बनो, सब हो जाएगा। भूख लगी है, पेट भी भर जाएगा, कपड़ा भी आ जाएगा। लेकिन जो निजाम बनाया गया है, वो निजाम क्यों बनाया गया? उस लायक तैयार करो, सब आ जाएगा, कपड़ा भी आ जाएगा, खाना भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन उस लायक बनो तो कोई अगर हमारी ऐप बता रहा होता है तो हम उसको पहुंचा हुआ समझ लेते हैं, और कोई सब कुछ जान रहा है लेकिन फिर भी नहीं बता रहा है। कोई समझ रहे? अल्लाह तो सब जानता है ना, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी किसी को बताता है वो? अल्लाह तो सारे सबके ऐबों को जानने वाला है, लेकिन किसी के ऐब को पर्दा पोशी किया, खोला वो नहीं ना। तो अल्लाह जब सबकी बुराइयां, सबके ऐब, सबकी कमियां जानता है, फिर भी वो नहीं बता रहा है, अल्लाह के रसूल नहीं बता रहे हैं, तो अगर कोई बता रहा है तो वो कौन है फिर? कहा गया ऐब ढांको, क्या बताया गया है? दूसरों के ऐब को ढांको। आप किसी बुजुर्ग की बारगाह में जा रही हो और वहां जाने के बाद वो आपके ऐब खोल रहा हो, अच्छा तुमने ऐसा ऐसा किया, ये आपकी बुराइयां तुम पर आया कर रहा है, तुम्हारी ऐब को खोल के रख रहा है, तो ये अल्लाह और रसूल की सुन्नत नहीं है। जान गए हैं, अब उसी को जान करके पर्दा डाल दो और सीने से लगा लो। नहीं समझे आप लोग? भाई थोड़ी बहुत तो हर आदमी के अंदर एहसास का मादा होता है ना, हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत एहसास का मादा होता है, थोड़ी बहुत एहसास का मादा होता है ना, कि बहू जो है क्या करके आ रही है, एहसास होता है ना। तो हम क्या करके आ रही है वो हम जान गए, एहसास हुआ जान गए, फीलिंग हुई जान गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बहू से खोल देंगे, तू गई थी ना ये करके आई। ये नहीं करना है, जानने के बाद भी गले से लगाना है। उसके बाद ही अल्लाह के वलियों तक रसाई हासिल होगी असल में। आप समझ रहे हो? हजरत से आप अभी मिले ही नहीं, जितने लोग भी आए अभी तक हजरत से मुलाकात ही नहीं हुई किसी की। हजरत से मिलना होगा तो अपने दिल को साफ करना होगा। जिस्म को चूमना, आप समझ रहे हो, चूमना, ये तो जिस्म जैसे वो आराम फरमाई से भी चले जाएगा अंदर, तो हजरत से कहाँ मिले आप? अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी है ना, अल्लाह कभी मरता है? तो जैसे अल्लाह को मौत नहीं आएगी तो दोस्त को कैसे मौत आएगी? तो जो कब्र में चले गया है तो वो दोस्त कैसे हो सकता है? तो ना अल्लाह हो सकता है वो। तो हजरत से कोई मिला ही नहीं अभी, हजरत से कोई नहीं मिला अभी तक। हजरत लेकिन मिल लिए है, हजरत लेकिन मिल लिए, हजरत से कोई नहीं मिला, हजरत मिल लिए। अब हजरत से मिलना है तो अपने दिल को साफ करो। तो दिल को कैसे साफ करोगे? दिल से नाम लो। क्या नाम लोगे? या गौ से आजम, 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 या गौ से, या गौ से आजम, या गौस आ और जम हो जा, या गौस आ और जम हो जा, या गौस आजम, या गौस आजम। दिल से पुकारो,
कहाँ से पुकारो? दिल से पुकारो तो वो दिल पे आएगा। जहाज जो है लैंडिंग ना कहाँ होती है? एयरपोर्ट पे। कहाँ होती है? एयरपोर्ट पे होती है, रेलवे ट्रैक पे नहीं होती है। तो जिसकी जहाँ लैंडिंग है वो वहीं लैंड होएगा। तो जहाँ अल्लाह की हुकूमत चलती है वहीं वली अल्लाह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इस दिल में। इस कल्ब को अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। इंसान के कल्ब को अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। इस कल्ब को अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। तो इस कल्ब को हम साफ करेंगे अल्लाह के दोस्तों के नाम के जरिए। अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है भाई। जिससे जो मोहब्बत करेगा उसी का जब वास्ता दोगे तभी तो मिलेगा भीख। अभी एक भिखारी चौखट पे आ जाए, भिखारी चौखट पे आ जाए और जो आपका दुश्मन हो और वो उसका वसीला दे, दुश्मन का फला के वसीले दे दो तो आप भगा दोगे? हाँ? चौखट पे भिखारी आ जाए और वसीला उसका लगाए जो आपका दुश्मन है तो आप नहीं दोगे? देने वाले भी होगे तो नहीं दोगे, भगाओ साले को, तो यार मेरे दुश्मन का वसीला लगा रहा है। और जिससे आप मोहब्बत करते हो, क्या करते हो? उसका वसीला देगा तो आप नहीं भी देने वाले होगे तो भी दे दोगे। तो ये अल्लाह के महबूब हैं, प्यारे हैं। तो जब इनका नाम बार बार लोगे तो अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। क्या करता है? तो अल्लाह को आना ही होगा, झुकना ही होगा। समझ में आ रही बात? नहीं? बच्चों से मोहब्बत है ना। अगर कोई भिखारी आ जाए, बच्चे सदा सुहागन रहे, फूले फले, कोई कमी ना हो, औलाद दे और सब रोजी रोटी में बरकत हो, ये हो, तो खाने को नहीं होगा, थाली दे दोगी आगे, थाली दे दोगी, लो बाबा खाई लो, दुआ दे दो, नाती पोता फले फूले। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत है। तो जब अल्लाह अपने महबूबों से मोहब्बत करता है, अल्लाह अल्लाह करोगी तो अल्लाह देगा कि नहीं देगा पता नहीं, लेकिन जिनसे वो मोहब्बत करता है उनका जब नाम पुकारोगी बार 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 बार, तब वो देना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता है उसे वो देगा। जब हम दे रहे हैं जिससे मोहब्बत करते हैं तो वो भी देगा। ये दिल साफ होगा अल्लाह के दोस्तों के जरिए। जब साफ हो जाएगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैर अल्लाह। ये हमारे कल्ब को साफ कर। कैसे साफ कर? वसीला लगा बार बार, या गौ से आजम, 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 या गौ से या गौ से आजम, 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 या गौ से आजम। इसको मन में पढ़ना है। यहाँ जुबान से पढ़ाया जा रहा है, अब मन में पढ़ना है, ख्यालों में पढ़ना है, तसव्वुर में पढ़ना है। बार 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 आप पुकारोगे तो जिसे पुकारोगे बार बार तो वो तो आएगा ना एक न एक दिन। नहीं, वो तो सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह सब कुछ जानता है। तो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है तो अल्लाह के दोस्त अल्लाह के साथ ही हैं। तो जिस तरह अल्लाह सब कुछ जानता है, इसी तरह दोस्त भी सब कुछ जानते हैं, साथ साथ हैं। तो जब हम बार बार पुकारेंगे तो उसे आना ही होगा। तो दिल हमारा साफ हो जाएगा, कल्ब हमारा साफ हो जाएगा, तो हम रोशन ज़मीर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे दिल में अल्लाह लैंडिंग करेगा, अल्लाह के दोस्त हमारे कल्ब में आएंगे। कहाँ आएंगे? कल्ब में। कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अर्जुल्लाह। फिर वो कल्ब अल्लाह का घर बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्लाह का घर। वो कल्ब, वो दिल फिर अल्लाह का अर्श, अल्लाह का घर बन जाता है। उसके बाद फिर जाओ दरगाह पे। ये प्रोसीजर पूरा करने के बाद जाओ दरगाह पे। साहिब बुजुर्ग अगर अंदर हैं तो उनको बाहर निकल के इस्तकबाल करना ही पड़ेगा। ये प्रोसीजर पार करो फिर जाओ मजार में। अगर वो वहाँ हैं तो उनको बाहर निकलना होगा।
और निकल के अगर इस्तकबाल करना ही होगा, और नहीं होंगे तो गुलाम बैठा होगा, हजरत नहीं है, कहीं गए हैं घूमने, चलो भाई, या हजरत छोड़ के चले गए हरिद्वार, कहीं और चले गए, कोई तो होगा बताएगा वो। लेकिन ये प्रोसीजर अगर नहीं है तो फिर अल्लज़ी यवस्वसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, आप जकड़े में हो, आप भटके हुए हो अभी तो। ये प्रोसीजर पूरा करो, फिर जाओ दरगाह पे, दरगाह पे जाओ, आंख बंद करो, साहिब बुजुर्ग सामने, अजमेर शरीफ चले जाओ, बगदाद चले जाओ, करबला चली जाओ, जो ये बता रहा हूँ ये कर लो, उसके बाद जाके आंख बंद या आंख खुली आंखों से देखो, सामने दिखाई देंगे। लोग कहेंगे यार ये नहीं है, तुम कहोगे ये क्या बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम तो कलाम कर रहे हैं, मौला हुसैन से तो हम बात कर रहे हैं, गौस पाक से तो हम बातें कर रहे हैं, गरीब नवाज से तो हम बात कर रहे हैं, ये क्या बैठे हैं, फला फला ड्रेस पहने, फला फला कपड़ा पहने, बैठे बात कर रहे हैं। आप खुली आंखों से देखोगे, दिल की आंखों से भी देखोगे, उसमें गुमराही नहीं होगी। अगर यहाँ से आप नहीं गए तो फिर शैतान भी हो सकता है लिबास बन के बैठा हो, अल्लज़ी यवस्वसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, क्योंकि आपके पास क्या पैमाना है पहचानने की कि इंसान कौन है, जिन्नात कौन है, अल्लाह का वली कौन है, शैतान कौन है, अल्लाह कौन है, आपका कोई पैमाना नहीं है कोई पैमाना। कोई जुब्बा कुब्बा पहन के आ जाए, भाई मार्केट में मिलता है 50-100 रुपये की ताज पहन ले, जुब्बा पहन ले 200-400 रुपये का, कंठी माला अंगूठी पहन ले, क्या पहचान है, कैसे पहचानूंगी कि अल्लाह वाला है ये। इतने मोटे मोटे कंठी बाजार में मिलते हैं, इमामे भी बाजार में मिलते हैं, जुब्बे भी मिलते हैं, वाइट जूते भी मिलते हैं, सब मिलता है, अंगूठी मिलेगी बढ़िया बढ़िया, कौन कौन सी हकीकों की, नीलन डाल लो, डालने से हो गया कोई अल्लाह का वली। आपके पास क्या पैमाना है, जो आया है वो अल्लाह का वली है या शैतान है, इब्लीस है, जिन्नात है, कौन है वो, कोई पैमाना है आपके पास? नहीं है ना, तो फायदा हर कोई उठाता रहेगा, हर कोई उठाता रहेगा, और जब फायदा उठाएगा तो नुकसान में रहोगे, खसारे में रहोगे, परेशान रहोगे, रोते बिलखते रहोगे। यहाँ अल्लाह तरस उन्हीं पे खाता है जो अल्लाह के दोस्तों की बातों पे अमल करते हैं, उन पे तरस खा के करम कर देता है, और जो अल्लाह के दोस्तों को ना अंदाज करके निकल जाते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं, तो अल्लाह को भी उस पर तरस नहीं आता है, अल्लाह को तरस नहीं आता है। तो अल्लाह तरस किस पे खाता है, जो अल्लाह के दोस्त जो चीज़ का हुक्म दिए उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार, तो अल्लाह तुझ पर तरस खाएगा, तेरी मदद करेगा। हाँ यार ये कोशिश कर रहा है तो अल्लाह की मदद मदद होगी ताकि वो काम तो कर ले जाए, और तू उसको नज़रअंदाज कर देगा, यार हटाओ कुछ भी बोल के करेंगे औरेंगे, तो फिर तू किसी मुसीबत में फंस जाएगा, तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। फिर वो अगर कोई कंठी माला वाला कोई आ रहा है ना, छू तेरे घर में ये गड़ा हुआ है, हाँ अरे मिल तो गया, तो ऐसे होते रहोगे, 10,000 लाओ, 5,000 लाओ, 20,000 लाओ, मेरी बात नहीं मानोगे तो परेशान हो जाओगे। और वाकई में तुम नहीं माने तो उसने भेज दिया 2-4 जिन्नात उन्नात, 26 भेज दिया, तुम्हारे 2-4 नुकसान करवा दिए, अरे बाबा ऐसा ना करो, मैं तो परेशान हो गई, फिर जिन्नात को बुला लिया, इसी में लगे रहोगे, ज़िंदगी पलीत हो जाएगी, लास्ट में क्या होगा, कोई नतीजा नहीं निकला, फिर नारे जहन्नम खालिदीन फीहा। अल्लाह ने जिस मकसद के तहत बनाया था, तुमने उस काम को अंजाम सही नहीं दिया है, अब तुम्हारी सज़ा ये है। भाई ये गिलास किसी मकसद के तहत बनाया गया ना, इसमें शरबत पियो या पानी पियो, ये गिलास अगर अपना काम ना करे, यहाँ से चूने लगे, तो इसको हम क्या करेंगे? इस गिलास को किसी मकसद के तहत बनाया गया ना, शरबत पिए, पानी पिए, जरूर की चीज़ पीने के लिए है। ये गिलास यहाँ से टप के टुप 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 पीने का समय आए तो पनिए नहीं, बोलेंगे भाई इसको हटाओ फेंको, ये डैमेज है। तो अल्लाह ने जिस मकसद के तहत तुम्हें हमें बनाया है, अगर उस काम को आप अंजाम नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? दर बदर भटकोगे, कोई भी आएगा फ़ायदा उठा के ले जाएगा। जुबान से कभी किसी वली अल्लाह का नाम ना लो, अल्लाह का भी नाम ना लो, मन में दिल में पुकारो, हाँ पुकारो, दिल में पुकारो, दिल में पुकारो, लेकिन इन्हीं में देखो, अल्लाह से मांगोगी तो अल्लाह उतर के नहीं आएगा देने, इन्हीं में से कि कोई एक और निकल के आएगा देने। आप मन में सोचो हमें प्यास लगी है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इन्हीं में से कोई उठेगा और आपको पानी पिलाएगा, अल्लाह ही पिला रहा है वो,
अल्लाह नहीं आएगा तुमको पिलाने, लेकिन पिलवा रहा है किसी के जरिए। आपके दिल में सोचा और किसी से कहा नहीं, फिर एक बंदा उठा और पानी भरा आपको दे दिया, आपने कहा भी नहीं किसी को, तो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है ना, तो उसके दिल में अल्लाह ने बात डाली ना कि वो प्यासा है, उसे पानी पिला। तो अपने दिल को चमकाओ, अपने दिलों को चमकाओ। जब किसी बारगाह में जाओगी तो साहिब बुजुर्ग का क्या फरियाद है, क्या चाहते हैं, किस इरादे से आए थे, क्या करने आए थे, अल्लाह का वली है क्या शैतान बैठा है अंदर कब्र में, ये सारी चीज़ें आईना हो जाएंगी। नहीं तो कहीं भी कब्र देखोगे बनी हुई, फूल चढ़ा चद्दर चढ़ा हुआ है, झुक जाओगे, क्या होगे भाई। किसी भी मजार पे चद्दर चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो ढेर सारा, अरे तो बहुत पाइके बुजुर्ग झुक गए, अब मालूम पड़ा अंदर साला गधा मरा पड़ा है, अंदर ज़्यादा अंदर कोई गधा मार के दफना दिया हो। कोई पैमाना ही नहीं है पहचानने की। अल्लाह का वली जाहिर में कैसे है, कोई पैमाना नहीं ना। तो अल्लाह के वली पहचानते हैं, हम जान रहे हैं हम किससे बात कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जान रहे हो कि बोलने वाला कौन बोल रहा है। हम जान रहे हैं कि हम किससे कलाम कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं जान पा रहा है कि वो बोलने वाला कौन है। जिस दिन ये जान जाओगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। खुद अमल करो, अमल वो चीज़ ज़िंदगी में लागू हो जाए तो बात दूसरों को बताओ। खुद अगर उस पर अमल पैदा हो तो आगे बताओ, लेकिन कब होगी उस पर अमल पैदा, जब यहाँ पे अल्लाह वलियों का नाम गूंजेगा। कहाँ पे, यहाँ से जिन्नात की हाजिरी आ गई तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह का मकसद है, इस कायनात को बनाने का जो मकसद है, उस मकसद में, अल्लाह के मकसद में हमें साथ देना होगा। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? इबादत नमाज पढ़ने को नहीं कहते हैं। नमाज पढ़ने से, बुराई बेहयाई से रुकता है इंसान। तो ये सारी मखलूक अल्लाह की है, तो किसी की बुराई नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा। कोई भूखा है, चलो भाई हमारे घर में 2 रोटी 1 रोटी आप खा लो यार, या चलो अगर ज़्यादा भूख लगी तो पूरा ही खा लो, हम भूखे रह लेंगे। ये इबादत है असल। नमाज पढ़ के तू किसी का निवाला छीन लेगा, ये थोड़ी ना इबादत है। नमाज 5 टाइम की पढ़ के तू किसी के आगे का गिलास पानी छीन लेगा, ये इबादत नहीं है। असल इबादत यही है, कोई भूखा है तेरे पास है तो तू खिला दे, कोई प्यासा है तेरे घर में है तो पिला दे, किसी के पास कपड़ा नहीं है तेरे पास 2 जोड़ा ज़्यादा है तो 1 जोड़ा दे दे, किसी के पास नहीं है तेरे पास 4 जोड़ा चप्पल है, किसी के पास, बहन के पास, बेटी के पास नहीं है, तेरी चाची है, नानी है, मौसी है, ये ना देख, इंसान है ना वो, किसी की तो औलाद है। तेरे पास अगर 2-4 जोड़ा कपड़ा है तो 1 जोड़ा दे दे उसको चुपके से, किसी को बता मत। लेकिन मैंने फला को 1000 का कपड़ा दिया, उसकी रुसवाई होगी, दे, लेकिन किसी को बता मत। किसी को कोई ज़रूरतमंद है, चप्पल नहीं है, दे उसको चप्पल, लेकिन किसी को बता मत कि मैंने उसको चप्पल दी है। ये इतनी बड़ी बड़ी इबादतें हैं, पता है आपको? हज मक्के में नहीं होता, हज यहीं हो जाता है। हज क्या है? काबा शरीफ अल्लाह का घर है, और जो तू अल्लाह, अगर किसी अल्लाह वाले को पहना दिया, अल्लाह वाली के साथ तूने ऐसा काम कर दिया तो ये हज अकबर हो गया। ये उस घर में अल्लाह रहता है कि नहीं रहता वो पता नहीं, लेकिन कल्ब की मोमिन में, कल्ब के दिल में अल्लाह रहता है, कल्ब के दिल में अल्लाह रहता है। तो शायद आप लोग समझ गई होंगी जो मेरा कहने का मेन मिशन है। बाकी चैनल भी है हमारा, वक्त मिलेगा तो रात में खा पी के सोते समय फुर्सत में आप लोग सुनिएगा, उसको गौर से सुनिए, समझिए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, चौबारा सुनिए, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यही दुनिया में आके आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखता है, अच्छाई हो या बुराई। तो समझ में नहीं आ रहा है तो हिम्मत ना हारना, लगे रहना, समझ में आएगा। जो कह रहा है उसकी तरफ तवज्जो रहेगा तो समझ में आएगा, उससे ध्यान हटेगा तो समझ में नहीं आएगा। जो कह रहा होता है ना, उससे अगर आपका फोकस हटा तो कभी नहीं। अल्लाह का कलाम है, कभी नहीं समझ सकते। अल्लाह ने अपना कलाम अपने महबूब से किया है, महबूब को ध्यान में रखोगे तो कलाम समझ में आएगा, महबूब ध्यान से हटे तो कलाम समझ में नहीं आएगा। बस इतना ऐसा खेल है, ठीक है? क्या ख्याल है? तो इस पर ख़त्म करें कि और भी आगे चलाएं? थोड़ा नरम गरम चलाते हैं। तो ये बताइए, मेरा इस मौजू पे बात करने का क्या मतलब रहा है? किसी के समझ में आया?
एक नुक्ता बताइए। बोलिए। वो ना उनके पास अगर एक जोड़ा कपड़ा होएगा ना तो चुरा ले जाना, यही था ना मेरा क्वेश्चन। बताइए, हम क्या समझा रहे थे, कुछ बताइए। चुरा ले जाना है या एक आध जोड़ा और दे देना है? चमत्कार पे कभी न जाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनका कलमा पढ़ती है उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया है। उन्होंने जो बताई जाती है कि चांद के 2 टुकड़े किए, चांद के टुकड़े किए गए तो क्यों, किन लोगों ने किए? जो ईमान नहीं लाए। हम कैसे मान ले मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो? तो किए गए, लेकिन करने के बाद भी नहीं माने, करने से पहले भी नहीं माने थे, किए गए तो भी नहीं माने। चमत्कार पे जाओगे तो फिर ईमान नहीं मिलेगा, हो भी जाएगा चमत्कार तो भी ईमान नहीं मिलेगा। जो आपके ऐब आप पर खोल रहा हो, आप किसी भी साहिब बुजुर्ग की बारगाह में गई हो, आपके ऐब खोल देंगे। ऐब समझते हैं ना, जो तन्हाई में हुई है। हाँ, जो तन्हाई में हुई है वो बता देवे, 4 के बीच में। वो अल्लाह का वली नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, अल्लाह का दोस्त वो नहीं है। जो तन्हाई में हुई है ना, या 2 लोगों के बीच में जो मामलात हुए हैं, या आपके मन में जो बात चल रही है, वो एक राज है, वो अल्लाह जानता है और आप जानती हो। और अगर ये बात कोई तीसरा खोल देता है 4 लोगों के बीच में, तो वो अल्लाह का वली नहीं है। वो मेरा ये कहने का मतलब है। वहां जाके सर न टेक देना चमत्कार के आगे। एहसास हो जाए अंदर से कि वो शायद देख लिया, अपने गुनाह याद आ जाए, जिसके सामना पड़ते ही अपने गुनाह, अपने खता याद आ जाए, और वो कहे ना अपनी जुबान से, वो है वली अल्लाह का दोस्त। उसको देख के अपनी खता याद आए, उसको देखकर अपने खता याद आए, और वो जुबान से ना कहे, वो है दोस्त अल्लाह का। ये निशानी हमने बताई है। क्या बताई है? अल्लाह के वलियों की निशानी क्या है? क्या है बताओ जरा आप। नजर आ जाए, जिसको देखकर वो काम याद आए जो तूने तन्हाई में किया है, या 2 लोगों के बीच में हुआ है जो कोई नहीं जानता है, जिसको देखकर वो याद आ जाए, वो गुनाह याद आ जाए, जिसको देखकर अपने वो गुनाह याद आए, और वो ना कहे याद तुझे आ गया, वो याद दिला दिया। वो खुद नहीं कहेगा, तुमको याद दिला दिया, लेकिन वो जुबान से ना इकरार करे तूने ये करके आया है। वो है अल्लाह का दोस्त। कौन है? अल्लाह का। और जो ये कह दे कि अच्छा ये करके आ रहा है, कम बखत, वो दोस्त अल्लाह का नहीं हो सकता। अल्लाह कौन? वो अल्लाह जो इलाह है। महबूब इलाही सुने हो ना, बहुत वली है, महबूब इलाही सब नहीं है, वली बहुत है ना। महबूब इलाही किसी का नाम सुने? यहाँ जिक्र में है, सुबह आएंगे बेगमगंज में है। अच्छा, वली बहुत है ना। महबूब इलाही किसी का नाम सुने? महबूब इलाह के वो एक ही है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सब नहीं है। इलाह का महबूब सब नहीं होते। वो है अल्लाह जो इलाह है, पूरी कायनात का खालिक। वो उसका दोस्त नहीं है अगर ऐब खोल रहा है वो। इसलिए अल्लाह ने अपनी पहचान कराया, रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास। रब का दोस्त हो सकता है, मालिक का दोस्त हो सकता है, इलाह का दोस्त होगा तो ये निशानी होगी, वो ऐब नहीं खोलेगा कभी। सर ये तो बताया था ना, फना फिल शेख, फना फिल रसूल, फना फिल्ला, बका बिल्ला, लका बिल्ला, फला बिल्ला, तो उसकी सिफात भी है। उसकी क्या है? बात भी है। रब का दोस्त होगा तो खोल सकता है, मालिक का दोस्त होगा तो भी खोल सकता है वो ऐब। लेकिन इलाह का दोस्त जो होगा ना, इलाह का, इलाह जिसे अपना दोस्त बनाया होगा, कभी ऐब नहीं खोलेगा।
चालू किए बाबा के ताल्लुक से क्या बताया जाए। देखो कीन करनी जो होता है ना बहन, कीन करनी कुछ होता नहीं है। हमारा दिल जला है आपसे, क्या है, हमारा दिल आपसे जला है। अब खाली सिस्टम बाकी है कि फला हजरत आए हैं, कोई नींबू काट दे हैं। अब हजरत के पास हम गए, हजरत ने 2000 4000 ऐंठ लिया, नींबू काटा, 2 4 सुई चुबा के दिए और ले जाओ वहाँ गाड़ाओ, फेंक दो, टांगाओ। आपने वो लाके किया, दिल तो आपका जला ही है। तो वो नींबू काम करे या ना करे, लेकिन वो जो जला हुआ दिल है ना, वो काम जरूर करेगा। क्या करेगा? तो नींबू काम करे या ना करे, तो जो जला हुआ दिल है ना, जिससे हाँ कि बर्बाद हो जाए तो जरूर बर्बाद हो जाएगा। तो ये किस पे असर होता है? ये किस पे असर होता है? ये असर होता ही इसीलिए है ताकि अपने रब की तरफ पलटो। किससे? आप अगर किसी का बुरा सोच रही हो तो आपका भी कोई सोचेगा। आप अगर किसी का बुरा कर रही हो तो आपका भी कोई करेगा पीछे। तो कीन करनी होता नहीं है, कीन करनी कुछ नहीं होता। ये हमारे ही कर्म होते हैं, हमारे अमाल होते हैं। क्या होते हैं? हमारे ही अमाल होते हैं। कोई कीन करनी कराता नहीं है किसी के ऊपर, तो जहन से निकाल दो। कोई कीन करनी, झाड़ फूंक कोई किसी के ऊपर कराता नहीं है। वो कराने वाला कराते ऐसा लग रहा है करा रहा, लेकिन होता नहीं है। इससे होता नहीं है। वो जो करवा रहा होता है ना, उसका यकीन इतना मजबूत होता है कि अब तो हो गया, 20,000 रुपया खर्चा हुआ है। क्या हुआ है? जब कीन करनी करवा रहा होता है ना, तो वो 20,000 खर्चा किया होता तो यकीन हो जाता, 20,000 खर्चा हुआ है, अब तो उसकी तबाही पक्की है। तो वो 20,000 पे उसका यकीन होता है कि अब तो पक्का है, तो हो जाता है। तो यकीन बड़ी चीज़ है। तो कीन करनी होती नहीं है कोई चीज़। आप अल्लाह वलियों पे इतनी यकीन रखो कि कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो रहा है तो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, या मेरी कोई गलती होगी। क्या ढूंढो? अल्लाह के दोस्तों पे इतना यकीन रखो कि कोई कुछ करा नहीं सकता। तो अगर कोई कुछ करा दिया है तो उनकी कोई मर्जी होगी, या हो सकता है मेरी कहीं कोई गलती हो गई हो, खता हो गई हो। निशाना ना साधो कि फलाना ने करा दिया। क्या ना करा दिया? फलाना मेरे से जलती है। नहीं, निशाना साधते हैं ना हम लोग कि फलाने ने करा दिया। हाँ दादी, ऐसा होता है ना। देखो वो है बेचारी, वो जानती ही नहीं है। तो कीन करनी उन्हीं में नहीं फंसो कि नाक गए तो काट देगा, तो ये पड़ा हुआ नींबू नाक जाएंगे तो पड़ जाएगा। कुछ नहीं। अपनी नीयत साफ रखो, अपनी सोच अच्छी रखो, अल्लाह के दोस्तों पर कामिल यकीन रखो और दिल से उनको पुकारो। ये नहीं कि जब भूख लगे तब, हमेशा खुश रहो, दुखी रहो, जिस हाल में रहो हमेशा उनको पुकारते रहो। कैसे रहो? अगर दुख हो गया, यानी परेशानी आई, फिर उनको जब पुकारोगी तो यकीन जान लो हमेशा वो तुमको परेशानी रखेंगे। इसलिए क्योंकि तुम परेशानी पुकारती हो। सुख आ जाएगा भूल जाओगी, तो फिर परेशानी आएगी ताकि तुम फिर याद करो। तो इसीलिए अच्छे दिन ज़्यादा याद करो। अच्छे दिन में जब खुशहाल रहो तब ज़्यादा याद करो। तो जब ज़्यादा याद करोगी तो दुख नहीं आएगा। अब अगर खुशहाली में भूल गई तो परेशानी जब आएगी तो आप दुख हुआ ना, दुख में याद करोगे तो फिर दुख आएगा। तो हर वक्त याद करो, मन में ख्याल रखो, तसव्वुर रखो। जो नाम बताया गया है, या गौ से आजम, या गौ से आजम, ये नाम अपने मन में उतारो। जब बिस्तर पे सोने हो तो आंख बंद करो, अपने मन में या गौ से आजम, या गौ से आजम, या गौ से आजम, अपने मन में पुकारो। कहाँ पुकारोगे? अपने मन में पुकारो, आंख बंद करके। बाकी कीन करनी पे विश्वास ना रखो, कोई हो जाएगा। अपना कर्म अच्छा रखो। अगर कोई हो भी रहा है, कुछ असर हो रहा है, तो हो सकता है तुम्हारे ही कुछ रायते फैलाए पहले के हो गया हो। अल्लाह की कोई मसलियत हो सकती है। किसी को निशान साध होगा, कोई आगे बता भी देवे कि फला ने करा दिया है, तो फला ने करा दिया नहीं, अल्लाह चाहेगा तभी होगा ना। असर कब होगा? कोई करा देवे अगर, तो असर कब होगा? अल्लाह, उसके वली, अल्लाह के दोस्त चाहेंगे तभी तो असर होगा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? तो वो चाहेंगे तभी होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा।
तो अगर किसी ने कोई कीन करनी कर भी दिया, कीन करनी क्या है, हम किसी के बुरा सोचेंगे, बुरा ख्याल रखेंगे तो वो भी रखेगा, हम साफ रखेंगे तो वो भी साफ रखेगा, हम सही तो सब सही, हम गलत तो फिर दो जमाना गलत। तो हमें दूसरों को सही नहीं करना है, हमें अपने आप को सही करना है। क्या करना है? आप सही हो गई ना तो सब सही हो जाएगा। आप अगर अंदर से सही हो गई, किसी के बारे में बुग़्ज़, हसद, किना, किसी किस्म की नफरत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत भरी हुई है, तो आपका पूरा दरवाज़ा खुल गया। आप जहाँ जाओगी आपको मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगा। अगर आपके दिल में नफ़रत भरी हुई है, थोड़ी सी भी कहीं है ना, तो उसका सामना आपको करना पड़ेगा। अगर मोहब्बत यहाँ है तो कहीं ना कहीं मोहब्बत तो झलकेगी, और नफ़रत है तो नफ़रत भी झलकेगी। तो हमें क्या करना होगा कि हम सही हो जाएं, अपने आप को सुधारो, किसी और को न सुधारो, अपने आप को, अपने कल को सुधारो, अपनी सोच अच्छी करें, अपने ख्यालात अच्छे करें, अपनी नीयत अच्छी करें, अल्लाह वलियों की तरफ रुजू करें। तो जो जिक्र बताया गया और जिक्र करते रहो। कोई आके कुछ कहे तो उसको बुरा भला ना कहो कि तूने करा दिया, तूने ये बोला, तूने झगड़ा दिया, नहीं। अगर हो रहा है तो उसमें अल्लाह वलियों की मसलियत है, या हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो। तो इस तरह से जो है ना, उसको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? हाँ, तो इबादत के लिए बनाया है। तो ये जो सिस्टम बनाया गया, वलायत चली, ये पीरी मुरीदी सिस्टम बनाया गया है ना, तो जिसके लिए बनाया है भैया आ जाओ सब। अगर कट गए यहाँ वहाँ जाओ, फिर बुलाया जाता है ना ये, कि जिसके लिए बनाया गया है, जो जो बने होंगे तो सब आएंगे। तो सबके सामने बात रखी जाती है, रूहों की बात है, जिस्मों की बात है, नफ्स की बात है। उसमें नफ्स भी, किसी का नफ्स रुजू होता है, किसी की रूह रुजू होती है, किसी का कल्ब रुजू होता है। तो जो भी जिसका रुजू हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं जिस्म रुजू हो। कल्ब रुजू हुआ तो कल्ब सही, कल्ब नहीं रुजू हुआ, रूह रुजू हुआ तो रूह आने दो, रूह भी नहीं हुआ, कल्ब भी नहीं हुआ, नफ्स रुजू हो रहा तो नफ्स को आने दो। तो जिसके लिए बनाया गया है ना, वो अपने काम को याद रखें। तो हम वलियों की बारगाह में, दरगाह पे जाके खिदमत करते हैं। हाँ, हम उन्हीं के सदक़े, उन्हीं के लिए बनाए गए, उन्हीं बारगाह में जा रहे हैं, लेकिन जाहिर में नहीं जाते। जाहिर में उनकी बातों को अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं, करते हैं अपनी मन वाली। तो ये जिक्र आप करोगी, या गौसे आज़म, उठते बैठते सोते, हत्ता कि चलते फिरते ख्यालों में, अपने मन में भूल जाओ। इतना जिक्र में खो जाओ मन में कि बच्चे हैं, शोहर सोए हैं, अम्मा सोए हैं, भूल जाओ। बिस्तर पे जब जाओ तो इतना जिक्र में खो जाओ कि भूल जाओ, उसी जिक्र में खो जाओ और उसी में नींद आ जाए। जब एकदम से आप खो जाओगी तो देखता है कि यार मेरी याद में इतनी खोई हुई है ये, तो फिर वो आता है। जब मोहब्बत इंतहा पार करती है तो आता है वो।